नमस्कार, इंडी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। पूर्व सरकारी कर्मचारी और नवचयनित कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जंतर मंतर पर चलिए बात करते हैं, इन्होंने अपनी क्या मांग रखी है सरकार को लेकर। नितिन त्यागी मेरा नाम है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि पुरानी जो 1 जनवरी 2004 के बाद कर्मचारी हैं उनको भी पुरानी पेंशन के दायरे में लाया जाए। जी, जो पुरानी पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम, इसमें क्या अलग है? क्या है इसमें ये अलग है कि पुरानी पेंशन में जो है आपको गारंटीड पेंशन है कि जो आपकी लास्ट पे होती है, लास्ट बेसिक पे होती है, उसका 50% आपको पेंशन मिलती है मिनिमम। और साथ में जो डीए अनाउंस होता है हर बार, महंगाई भत्ता अनाउंस होता है, वो महंगाई भत्ता भी जो है उनको मिलता है। लेकिन इसमें क्या है नई पेंशन स्कीम में कि जो पैसा आप जमा करेंगे 10% बेसिक प्लस डीए का है, आपके बेसिक पे और महंगाई भत्ते का, उसमें 14% उसका महंगाई भत्ते का और डीए का अमाउंट जो है वो सरकार ऐड करेगी। और जो फंड जनरेट होगा उस फंड से जो है आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन बात ये कि गारंटी नहीं है पेंशन की। और अगर जिस तरह से आज मार्केट चल रहा है और इस पैसे को शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो NSDL बना है, नेशनल पेंशन रेगुलेटरी फंड जो बना है, उसका वो कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो अभी तक के जो रिजल्ट्स आए हैं 2004 के बाद के, वो ये बताते हैं कि 12% से ज़्यादा बेसिक पे की पेंशन नहीं बन रही है, जबकि हमें चाहिए 50%। क्योंकि 12% का मतलब है कि उठ के मुँह में जीरा। उससे हमारा बच्चा जो आज बच्चे अब हैं 1 जनवरी 2004 के बाद, वो जब रिटायर होंगे कल को तो वो अपनी भरपाई नहीं कर पाएंगे। और उनके बच्चे उनके करें ये तो कोई गारंटी होती नहीं। और आज फिर उनके बच्चों को भी अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो अपना ही पेट नहीं भर पाएंगे, तो इनका क्या करेंगे? तो ये बड़ी भारी समस्या है। सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को 47,000 पेंशन मिल रही है, पर जो नए बच्चे जो हमसे ज़्यादा के ग्रेड में हैं उनको 2,500, 12,000, 15,000 मिलेगी भी नहीं होगी तो मिलेगी। रिटायरमेंट जो 4 पे बाद रिटायर हुए उनकी पेंशन का कोई भरोसा नहीं। और सरकार देना चाहे देगी, नहीं देना चाहिए। जो पुराने लोग हैं उनको कंपलसरी सरकार देगी। यदि सरकार मना भी करेगी तो कोर्ट है, कोर्ट देगी। आप 5-5 पेंशन MP लोगों को देते हो, इन लोगों को बिल्कुल नहीं दे रहे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। यदि 35 साल रेलवे में सर्विस की है या गवर्नमेंट में की है तो उनको पेंशन देना जरूरी है। जंतर मंतर पे कब से प्रदर्शन हो रहा है? हम 3 दिन से कर रहे हैं, ये आज 3रा दिन और 14, क्योंकि यहाँ सिर्फ 200 आदमी अलाउड किए थे। तो रेलवे एक है ना यूनाइटेड संस्था है, तो 200 ही आदमी आएंगे, बाकी हम लोग अपने अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं रिटायर हो गया 15 में, मुझे आज की डेट में 47,000 रुपये पेंशन मिल रही। ये जनवरी में मुझे और डीए बढ़ेगा, मिल जाएगी, पर इन बच्चों को नहीं मिलेगी। आज हम खुश हैं, वृद्धाश्रम में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, पर जो नए लड़के हैं उनको पेंशन का कोई परेशानी होगी। तो ये आप लोग सोचिए और सरकार सोचे। जब सरकार पेंशन ले सकती है, सरकार के MP लोग पेंशन ले सकते हैं, तो जो 35 साल तक सर्विस करें उनको भी पेंशन देना जरूरी है। धन्यवाद। आपका नाम? राजीव कुमार शर्मा जी, इससे पहले आपने रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया था, उससे कोई कार्रवाई हुई थी? मैं ऑल इंडिया हेल्थ एम्प्लॉई कन्फेडरेशन से हूँ। रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी उसमें भी स्वास्थ्य विभाग के तमाम दिल्ली और दिल्ली से बाहर के कर्मचारियों ने भाग लिया। और इस क्रमिक अनशन में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं। कल पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग के साथ ही रहे थे। NPS जो कर्मचारियों के साथ धोखा है, युवा साथियों के साथ धोखा है। जो हमारे युवा कर्मचारी 2004 के बाद आए, उनको प्रताड़ना से बचाने के लिए हमने क्रमिक अनशन रखा है। उनको पूरी तरह से गारंटेड योजना पेंशन मिलनी चाहिए। इसके लिए हम सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए क्रमिक अनशन है। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं चेतती है, सरकार नहीं समझती है कर्मचारी की आवाज़ को, तो निश्चित है कर्मचारी और सरकार के बीच में एक संघर्ष होगा। इस नई पेंशन योजना से केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं, राज्य सरकार के कर्मचारी भी प्रभावित हैं। और एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जो सरकार के लिए नुकसानदायक रहेगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी सरकार से यही अपील है कि युवाओं की आवाज़ को समझते हुए, मोदी जी जो दिल की आवाज़ समझते हैं, युवा साथियों के भविष्य को देखते हुए 2004 के बाद जो भी साथी अपॉइंट हुए हैं उनको गारंटेड पेंशन योजना से लाभान्वित किया जाए।
और ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए। जी ऐसा कुछ हो सकता है कि न्यू पेंशन स्कीम में कुछ बदलाव करके ये बदलाव न्यू पेंशन स्कीम में क्या करना है? न्यू पेंशन स्कीम में आपको केवल सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देनी है। सरकार जो अपनी सामाजिक सुरक्षा की जो नियम थे उनसे वापस जा रही है। हम ये चाहते हैं पेंशन की जो सामाजिक सुरक्षा है, जिससे आदमी को जीने का एक मौलिक अधिकार वृद्धावस्था में मिलता है, उसको सरकार अपना निभाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। पूरी ना हुई मजदूर की मांग, पूरी ना हुई मजदूर की मांग, कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेगा, हम करेंगे, हम आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। NPS go back, go back, go back, NPS go back, go back, go back, NPS को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, NPS को रद्द करो,